हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सभी सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, मिनीमाता रोग उन मछलियों को खाने से होता है जिनमें इनमें से किसका स्तर अधिक होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारा। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51A में। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में शुरुआत में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। मौलिक कर्तव्यों के विचार को रूसी संविधान से ग्रहण किया गया था। पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, आप ये भी याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन के डिटेल देखेंगे दोस्तों, तो वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी के अंदर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सार्क की खाड़ी में खोजा गया यह पौधा 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ माना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से किसका उत्पाद है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम। जातक कथाएं इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। इनमें से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडोमीटर। निम्न में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिनांडर। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो मिलिंद पन्नो एक बौद्ध ग्रंथ था जो 100 BC और 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसमें भारतीय बौद्ध ऋषि नागसेन और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत यूनानी राजा मिनांडर प्रथम के बीच सागला, जो वर्तमान में सियालकोट में है, उसमें हुए संवाद का संग्रह किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1988 ईस्वी में। दोस्तों, अगर डिटेल में देखना चाहें तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति का पहला संस्करण 1952 में प्रभावी हुआ था। हालांकि भारत ने 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति का अपना दूसरा संस्करण शुरू कर चुका था। इस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यूएसएसआर यानी कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ से ली गई थी। किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्नड़ भाषा के। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा भारतीय साहित्य को दिया जाने वाला सबसे ऊंचा का पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में वाग्देवी की मूर्ति और 11 लाख रुपये का प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्षा ने कवि राजमार्ग लिखा था? राइट आंसर है ऑप्शन ए कन्नड़ भाषा में। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 22 गज। सुधारक हेनरी विवियन डेरोजियो इनमें से किससे जुड़े हुए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यंग बंगाल मूवमेंट से। संथाल नामक आदिवासी समूह ने इनमें से किस ईस्वी में विद्रोह किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1855 ईस्वी में। प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी इनमें से किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो हितवाद एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। इसे 1911 में स्थापित किया गया था। 2011 में बनवारी लाल पुरोहित के स्वामित्व में अखबार पुरोहित एंड कंपनी द्वारा इसे अधिगृहित यानी कि खरीद लिया गया था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक भारत के महान मुगल सम्राटों में से अंतिम शासक थे। औरंगजेब सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र था। उनका मूल नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था। उनके शासनकाल के दौरान भारत के उपमहाद्वीप के लगभग सभी राज्यों पर शासन करते हुए मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच चुका था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी नरसिंह देव प्रथम। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा लगभग 1250 ईस्वी में बनवाया गया था। यह मंदिर हिंदू भगवान सूर्य को समर्पित है और उड़ीसा के पुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस मंदिर परिसर को इसकी स्थापत्य महानता के लिए 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क मंदिर की कल्पना सूर्य भगवान के विशाल रथ के रूप में की गई थी। बजट दस्तावेज कुल व्यय को इनमें से किसमें वर्गीकृत करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी योजना और गैर योजनागत व्यय में। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू।